आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं लेने वाला हूँ, ये सब आपके नीट, आईआईटी, जेडब्ल्यू मेन और एडवांस लेवल पे आ चुके क्वेश्चन है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में काफी बच्चे गलतियां करते हैं, बिकॉज ये जनरली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करके पढ़ाए ही नहीं जाते। ओके, टीचर के थ्रू पढ़ाए नहीं जाते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कि आपको मैं आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करूंगा। ओके, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नाउ लुक एट दैट वन, दिस इज द ब्रिज कॉम आपके फॉर्मेट होते हैं ये, इसको हम जो होते हैं ये कार्बन, इसको हम ब्रिज, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, देख लीजिए आप, ये आपके ब्रिज होते हैं, ब्रिज कार्बन एटम होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल, हमें ऐसे कंपाउंड के अंदर ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग देना शुरुआत करनी होती है। तो आज हम इसमें नंबरिंग दे देंगे इस फॉर्मेट में। पहले तो हम इसका नाम नंबरिंग के फॉर्मेट में देंगे, देयर इज अ नंबर ऑफ कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द ब्रिज फॉर्मेट, फिर हम उसको काउंट करेंगे एंड देन विल बी सीन कि व्हाट इज द एग्जैक्टली नेम। ओके, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्लीज इसको ठीक से देखिए आप। ओके, और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर नहीं आता है तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में कर देना। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन द अनदर वीडियोस। ओके, तो प्लीज आज इसको केयरफुली देखना है आप लोगों को। ओके, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ से ही क्यों नंबरिंग स्टार्ट करनी, यहाँ से क्यों नहीं कर सकते हम नंबरिंग स्टार्ट, है ना? मतलब यहाँ से कर दो तो फिर यहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन ठीक है गाइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल क्या कहता है आपका, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे तो रिंग है, रिंग में भी तो आपकी चेन ही फॉर्मेट है ना, तो आपको तो रिंग तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी उस चेन के फॉर्मेट में। तो आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। फिलहाल हमें सिर्फ रिंग को नंबर देना है, तो रिंग के बाहर के जो कंपाउंड है, जैसे कि ये CH3 कंपाउंड हो गया है ना, ये सारे CH3 कंपाउंड है आपके, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये CH3 कंपाउंड है। इस कार्बन से इसलिए शुरुआत करनी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रांच अटैच हुई है, और हम नंबरिंग इस साइड से जाने से बेटर है हम इस साइड से जाए, इथिल कंपाउंड की साइड से, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस इस साइड से ज्यादा मिलेंगे आपको। तो आपको नंबरिंग इसी साइड से देनी है, तो देख लीजिए आप 1 यहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, नाउ दिस इज द 3, 4, 5, 6, ओके 7 कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर आपने तो जो ब्रिज का सेंटर वाला कार्बन उसको तो छोड़ दिया है, छोड़ना नहीं है, उसको सबसे लास्ट नंबर देना है आपको, है ना? हम इसके आगे के भी प्रॉब्लम्स देखेंगे तब आपको और क्लियरनेस हो जाएगा कि किस तरह से नंबरिंग देनी है आपको। तो ये हो गए आपके 7 नंबर, दिस इज अ 7 मेंबर रिंग है आपकी ये, बट इज अ पर्टिकुलर बायसाइक्लिक रिंग है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 रिंग तैयार हो रही है, इधर की 5 मेंबर रिंग्स और इस साइड से आपको एक मेंबर रिंग दिख रही होगी, दैट शुड बी रिंग। ओके, तो इसको हम अलग से नाम देंगे, तो फिर 7 है, तो इसको आ जाएगा फिर 8 नंबर। लास्ट वाला नंबर आपको सेंटर वाले जो ब्रिज के फॉर्मेट में आपका कार्बन आ रहा है सेंटर में, उसको लिखना है आपको। ये हो गई आईयूपीएसी नंबरिंग गाइस। ओके, दिस इज द आईयूपीएसी नंबर सीक्वेंस है आपका, ये 6 नंबर है आपको, ठीक है, दैट इज 6 नंबर। ये इस तरह से नंबरिंग आ गई आपकी। अब हम इसको नाम देना शुरू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज थोड़ा नाम किस तरह से देना है इसके ऊपर फोकस डालिए जरूर। ओके, किस तरह से नाम आएगा इस कंपाउंड का, देखो अब सिंपल है, आपको पढ़ाया गया होगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होते हैं, हमारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं आपको, दिस इज द CH3 कंपाउंड इज ब्रांच, ये 8 नंबर का CH3 ब्रांच है, C2H5 इथिल है जो कि ब्रांच है, क्लोरो इज ब्रांच। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के फॉर्मेट में, उसी को हम पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये सारों को आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही हमको नंबरिंग देना जरूरी होता है। नाउ लुक एट दैट वन, कि यहाँ पे जो आपको मैं दे रहा हूँ कि ये 3 नंबर पे आपका कौन अटैच हुआ है, क्लोरीन। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं स्पॉट करके। ओके, दैट इज 3 नंबर क्लोरीन एटम है आपका, तो इसमें 3 नंबर पे अटैच है क्लोरो, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट एट अ सेकेंडरी प्रेफिक्स, उसको क्लोरो बोला जाता है, तो हम उसको क्लोरो के फॉर्मेट में लिखेंगे। नीचे आपको मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, ओके, 3 क्लोरो है आपका नाम। ओके, कोई इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में करके। ओके, कि सर इस तरह से इसमें गलतियां हुई है, डोंट वरी गाइस, दिस इज द फॉर ओनली फॉर यू, आपके लिए ही बनाया गया वीडियो है। अगर कुछ इसके अंदर गलतियां होती है तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपको इसका सोल्यूशन दूंगा 100%। ओके, तो यहाँ पे 3 क्लोरो आ गया आपके पास। देन आफ्टर द सर हम अल्फाबेटिकली, हमने तो मिथिल देख लिया, तो M आ रहा है मिथिल में, बट इथिल का ई हमारा पहले आता है मिथिल से पहले, तो वो आपकी पोजीशन पे हम लिख देंगे, यहाँ पे डैश करके आपको लिखना है। ये जनरल जनरल जो रूल्स होते हैं कि डैश दिखाओ फिर नंबर के बाद कामा दिखाओ, ये जनरली रूल्स के फॉर्मेट में नहीं एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी रूल होते हैं।
अब बचा कौन है सर, हमारा मिथिल कंपाउंड। अब देर इज अ टू मिथिल कंपाउंड है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे स्पॉट कर दो फिर से मैं। ओके, CH3 कंपाउंड है आपका, CH3 एक 1 पे अटैच है और एक 8 पे अटैच है। और अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो आपको उसको अल्फाबेटिकली लिखना है, हमने वो शुरुआत कर दी थी अल्फाबेटिकली। अगर सिमिलर ब्रांचेस है तो क्या करना है आपको, नंबर्स आपको एक साथ ही लिखना है उसके। जैसे कि यहाँ पे 1 है, कॉमा करके मैं 8 कर दूंगा, याद रखना यहाँ पे कॉमा देना भी जरूरी है आपको। ओके, 1,8। और अगर दोनों भी दो कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ओके गाइज, हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके पहले आपने बेसिक पढ़ा होगा डेफिनेटली। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लो आईपीसी नोमेनक्लेचर्स की, जिसमें मैंने 3 वीडियोस पुट किए, मैं उसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, प्लीज जाके उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ जाएगा कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपके पास दो सिमेट्रिकल ब्रांच है तो हम उसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई। अगर आपके पास 3 सिमेट्रिकल ब्रांच है तो हम उसको यूज करते हैं ट्राई। 4 ये है तो आपको उसको यूज करना है टेट्रा। ऐसे ही आपको याद आ गया होगा कि 5 के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पेंटा। इस टाइप में आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस के फॉर्मेट में यूज करना, अगर सिमेट्रिकल है तो। ओके, सिमेट्रिकल है तो ही ऐसा यूज करना है गाइज, अनसिमेट्रिकल को यूज नहीं करना है उसको। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखना है, जैसे 3 क्लोरो 2 इथिल आ गया। अब 1,8 लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, दैट इज अ डाई लिखना है क्योंकि दो है और उसका नाम है आपका मिथिल कंपाउंड, तो 1,2 डाई मिथिल लिखना जरूरी है। अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा आपका, ये साइड वाला में इरेज कर दो। अगर आपने देख लिया होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, नोट करना जरूरी है गाइस। ओके, अगर आप नोट्स लेके बैठे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आज जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, अगर नहीं भी बैठे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर बाद में, आप ये तो यूट्यूब वीडियो है, आप उसको कभी भी किसी भी टाइम पे फिर से देख सकते हो, बार बार देख सकते हैं। इसी का फायदा होता है कि यूट्यूब के वीडियोस आपके बार बार आपको देखने से समझ में आ जाते हैं। ओके, अब ये जो रिंग है, ये रिंग आपकी बायसाइक्लिक बोलने से बेटर, हम बायसाइक्लिक रिंग तो आपको दिख रहा है, ये 2 रिंग बन रही है। अगर आप ठीक से देखो इसको तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। ओके, इस फॉर्मेट में इसको नॉन बोरेन सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स होने की वजह से स्टेबलाइज नहीं होता, तो इस तरह से इसको मिथिल को जो 8 नंबर का कार्बन है उसको बाहर निकाला गया है। बिकॉज ऑफ द 3D स्ट्रक्चर नॉन स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इसको नॉन बोरेन सिस्टम की तरह बनाया गया है। ओके, इसको हम नॉन बोरेन सिस्टम भी बोलते हैं। अब याद रखो बायसाइक्लिक रिंग को आईयूपीएसी में हम उसको बायसाइक्लो बोलते हैं, तो ये बायसाइक्लो वर्ड लगाना जरूरी है। जैसे कि हमने यूज किया था, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। अब आपको मालूम है प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है ये हमें लगाना होता है पहले, है ना। मतलब आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज अभी तक कर लिया, ये सारे के सारे जो नाम लिखे हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स के, इसके बाद क्या लिखना होता है आपको, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा होता है, जनरली साइक्लो बायसाइक्लो ऐसे कंपोनेंट को हम प्राइमरी प्रीफिक्सेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपका होता है टर साइक्लो कंपाउंड, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे आपको, इसके क्वेश्चंस बहुत से आएंगे, ये एडवांस लेवल के नॉलेज वाले क्वेश्चंस है। ये जनरली बहुत से क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो और आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें बिल्कुल अगर ये आज वीडियो आपने ठीक से देख लिया तो आपको इसके आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओके, अब देख लो डायमिथिल की बात में क्या आना चाहिए सर, हमें अगर यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा सर, सिंपल है बायसाइक्लो लगा दो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको स्मॉल लेटर ही जरूरी होता है, यहाँ पे देखो आप नाम लिख रहे हैं तो हमें स्पेस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ाया गया था। ओके, 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि आपको आईपीसी नेम में स्पेस देना नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया है हर जगह पे, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डैश यूज किया नंबर के बीच में। ओके, नंबर के बीच में कॉमा देना है, नंबर ऑफ वर्ड के बीच में डैश देना है। बायसाइक्लो के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना होता है यहाँ पे। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिखना क्या होता है गाइस, बहुत सिंपल सा है ना, यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स में लिखना क्या होता है गाइस। मुझे देखो ये ब्रिज लिगैंड है, इस ब्रिज लिगैंड को आप डार्क कर लीजिए। ओके, ये मैं डार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 और 5 नंबर पे हमारे ब्रिज कार्बन एटम है। ओके, सॉरी लिगैंड कार्बन एटम है आपके। ओके, और यहाँ पे ब्रिज को नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है वो आपको देखना है। यहाँ पे कार्बन अटैच हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब इस साइड में सर 2 कार्बन अटैच हुए हैं, इस साइड में कितने अटैच हुए, दैट इज 1 2 और 3 कार्बन अटैच हुए इस साइड में। और आप अगर देखो ठीक से तो 8 नंबर का कार्बन बीच में आ रहा है आपका, मतलब ये भी इसको अटैच हुआ है, तो हम इसको नंबरिंग इस पर्टिकुलर नंबर्स को, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो कैसे लिखना है आपको, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। अब आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 3
2,1 आपकी मर्जी गए, जैसे इसमें कुछ रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस ही लिखना होता है। 1,2,3 लिखा चलेगा, आपने 2,3,1 भी लिखा तो चलेगा, या फिर 2,3,1 ऐसे कुछ भी आपकी मर्जी से 1, 2, 3 आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ये होगा यहाँ तक आपका कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड। अब बचा क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास जितने होंगे वो लास्ट में लगा देना है गाइस आपको। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमने अगर काउंट करना है तो हमने ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ये नंबरिंग हमने उसी वजह से दी थी। ओके, आईपीसी नेम की वजह से, और टोटल नंबर ऑफ नंबरिंग कितने मिलते हैं कार्बन। तो दिख रहा है आपको 8 कार्बन हमारे इस कंपाउंड में है, जिसको नंबर मिला है उसकी बात चल रही है ना। बाहर वाले कंपाउंड तो आपके सब्स्टिट्यूएंट थे, उसको हमने तो एज अ ब्रांच बोल के नाम दे दिया। अब लिखना क्या है आपको, लास्ट में आपको लिखना है उसका। अब सारे के सारे कंपाउंड आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसलिए लास्ट में आपको क्या लगाना है, प्राइमरी प्रेफिक्स जिसको हम बोलते हैं ए एन ई। अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहीं होता तो हम ई एन ई लगाते, उस नंबर लगाते, उसका नंबरिंग क्या आ रही है उसको, उस हिसाब से। ऐसे भी कंपाउंड हम आगे देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हो गए। ओके, तो ये आ गया आपका आईपीसी नेम गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईपीसी नेम, आप इसको नोट कर लीजिए। दैट इज 3 क्लोरो 2 ethyl 1, 8 dimethyl bicyclo 3, 2 3,2, 1 ये कॉम्प्लेक्स में लिखना होता है आपको। ये इसका पर्टिकुलरली रियल आईपीसी नेम है गाइस। ओके, तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने जो लिखा है आई कैन अंडरस्टैंड दैट वन की ये थोड़ी सी नहीं क्या आगे पीछे हैंडराइटिंग हो रही है, बट यू कैन एडजस्ट दैट। आपको पढ़ना है सिर्फ, आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो राइट डाउन दिस वन, ये स्ट्रक्चर निकाल लीजिए आप। ओके, अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए गाइस। ओके, यहाँ पे आपको काफी कंपाउंड दिया है, तो यहाँ पे आपको समझिएगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, आपको सिर्फ टर्मिनल पोजीशन को ढूंढना है जहाँ पे इस तरह का कंपाउंड मिल जाए आपको कि जहाँ पे उसको लोवेस्ट नंबर दे सको। अगर आप इसको केयरफुली देखते हो तो यहाँ पे अल्डेट भी दिया है आपको, मैं आपको हाईलाइट स्पॉटलाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे सीएचओ कंपाउंड आपका जो दिया है, यहाँ पे ये अल्डेटिक कंपाउंड है। और इस साइड में अगर देखो आप तो यहाँ पे दिया है साइनेट, यहाँ पे दिया अल्कोहल कंपाउंड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे नाइट्रोसो एनो मॉलिक्यूल को हम नाइट्रोसो बोलते हैं। इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज लाइक अ प्रीफिक्स कंपाउंड, तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाता है, इसको हम नाइट्रोसो बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखो तो अमाइन दिया है आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग दो दो कार्बन अटैच किए इसको, तो हम इसको जनरली आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल अगर नाइट्रोजन को ऐसे कोई कंपोनेंट अटैच होते हैं तो हम उसको एन कॉमा एन के फॉर्मेट में, ब्रांचेस के फॉर्मेट में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हो। ओके, दैट इज फॉर्मेट विच इज पर्टिकुलर दैट। तो अब हमें क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि अब यहाँ पे सर कहाँ पे नंबर देंगे, मतलब मैं कहाँ पे नंबरिंग दूंगा लोवेस्ट। तो आप अपना लॉजिक लगाओ, टेक्स्ट करो नीचे, मैं आपको टाइम देता हूँ। चलो पॉज करो वीडियो और इसको नाम देने की कोशिश करो प्लीज। चलो एक बार नाम देने की कोशिश करो, अगर आता है आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ठीक से। ओके, इसको कोशिश करो नाम देने की। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए प्लीज। सॉल्व करिए अब अपने आप से, खुद से थोड़ा ट्राई करिए, बेटर है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत आएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि कुछ आएगा नहीं, तो ऐसे दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको आएगा ही नहीं, बिल्कुल दैट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू ट्राई इट। ओके, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो पॉज कर लो वीडियो को, ट्राई करो सॉल्व करने का, देन आफ्टर मैं सॉल्व करके दो आपको। हो गया गाइस, चलो देखो अब इधर ध्यान दे दो आप सबने। ओके, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपका और मेरा नाम सिमिलर आता है क्या, देख लीजिए आप। नंबरिंग पहले तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी थी, ये तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि आपको नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करनी, तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पे देना था गाइस। तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, अब आपको जो देना है सेकंड नंबर, तो आपको मालूम है कि आगे ही आने वाला है नंबरिंग। तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। आप सोच रहे हो सर नीचे तो नाइट्रोजन, तो इसको नंबर के ऊपर जाओगे तो यार मतलब लॉन्गेस्ट चेन को मिस कर दोगे, सबसे पहली बात तो है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर। सर यहाँ पे तो अल्कोहल है तो नीचे चले जाओ। अरे भाई आगे बहुत से कंपोनेंट है हमको, तो हमारा रूल पहले क्या कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन ज्यादा है या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, या फिर हर एक फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल सके लोवेस्ट नंबर, ऐसी कोशिश करो। हमने तो हमारे फंक्शनल को साइनाइड को पहले नंबर दे दिया क्योंकि टर्मिनल पे था तो इसको ही फर्स्ट नंबर आना था। अब सोच रहे हो कि सर यहाँ से आपने क्यों शुरुआत नहीं की, भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जनरली हम इसको फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते, हम इसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। साइनेट इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको नंबर दिया। अब 3 के बाद कहाँ चलना है आपको मालूम है, यहाँ पे 4 नंबर यहाँ दे देंगे हम, 5 नंबर यहाँ दे देंगे। देख लो आपकी नंबरिंग सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है। 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 7 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर यहाँ पे, 9 नंबर यहाँ पे। आप सोच रहे हो सर 6 के चलो 5 के बाद अपने सर 6 इसको क्यों नहीं दिया,
है ना। यहाँ पे सामने कौन है आपका, दैट इज वन ऑफ द कार्बन चेन जो भी काफी बड़ी है और उसको ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो उधर जाना जरूरी था हमको। ये तो क्या है, ये CHO आपका ऐसे भी, अगर आपने प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल देखा है फंक्शनल ग्रुप का, मैं आपको लिंक में सेंड, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल होता है। एक बार चेक कर लेना आपने फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर ऐसे ऐसे आपको मिलेगा साइनाइड कंपाउंड। साइनाइड के बाद आपको आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर ईथर कंपाउंड की बारी आती है। तो काफी लॉन्ग है आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल कंपाउंड, तो इसको तो आपको डेफिनेटली लोवेस्ट नंबर, तो हमने सिर्फ कोशिश की है लोवेस्ट नंबर देने की, बाकी तो हम उसको सबको, अभी ये सारे जितने भी हैं जिनको नंबर्स नहीं मिले वो सब कौन है, ब्रांचेस है। ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आप उसके नंबर लिखना चाहिए, उसी टाइप में लिखेंगे। और आपको पता है कि नंबरिंग लिखते वक्त हमें क्या रूल याद रखना होता है कि सबसे पहले सर हमें नंबरिंग के वक्त एक ही रूल हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर में आपके जो छोटे छोटे रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, उसको फॉलो करना चाहिए हमने। तो सबसे पहले देख लो आप यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ मतलब यहाँ पे देखो CH2Cl कंपाउंड अटैच है 2 नंबर पे, अगर आप देख सको यहाँ पे तो 2 नंबर पे CH2Cl कंपाउंड अटैच है। CH2Cl आपका क्या है सर, ये तो आपका मतलब ये क्लोरीन है, और ये आपका अगर इसका नाम पता होगा आपको तो क्या होगा आपका, अगर सर हम इसको मिथिलीन बोल सकते हैं कॉमन नेम में, लेकिन हम क्लोरोमिथिल IUPAC में इसको डिनोट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रांचेस, इस ब्रांच है कंपाउंड है, तो इसको हमको नाम देना क्लोरोमिथिल कंपाउंड। तो सी सबसे पहले आ रहा है ना। अब इसके नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करूँ तो जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, मैं स्पॉटलाइट दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन कंपाउंड है आपका, नाइट्रोजन में आपको मिथिल है, लेकिन हम इसको लिखते रहे N, डाई मिथिल लिखते हैं, तो ये भी तो आपका N आ रहा है ना, तो N मतलब क्या होगा सर हमारा, काफी दूर है अल्फाबेटिकल के। अगर 3 नंबर आपको चेक करना है तो देख लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पर्टिकुलरली मिथिल के साथ आपका कंपाउंड OH अटैच है, मतलब CH2OH है ना, मिथिलीन OH कंपाउंड। इसको IUPAC में आप नाम कैसे दोगे, आप कल्चर में हाइड्रोक्सी मिथिल नाम देना है इसको, आपको क्या देना है, हाइड्रोक्सी मिथिल। मैं अगर आपको एक अलग से फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, इसका पहले हम नाम देने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर को अगर देखोगे आप तो इसको नाइट्रोसोम तो पहले ही बता दिया था मैंने, N आ रहा है तो लास्ट में लिखेंगे आप। ओके, 6 नंबर पे जो है आपका, इसका तो आपको मैंने बता दिया, CHO कंपाउंड को हम फॉर्मिल बोलते हैं, दैट इज ओनली वन कंपाउंड है भाई, कार्बन है और उसको मतलब एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है एल्डिहाइड, तो इसको सिंपल से फॉर्मेट में क्या नाम देना है आपको, फॉर्मिल बोलना है ना। तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है सर, ये तो हमारा OCH3 है, तो क्या बोलोगे इसको, मिथॉक्सी बोलना है आपको। एंड देन दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन नेम, 9 आ रहा है तो नोनिन आएगा, बट कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन भी दिखाना जरूरी है। चलो मैंने आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए, अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, प्लीज ट्राई करके देखिए कि अगर आता है हमारा सही नाम तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर तो मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो ट्राई करो, पॉज कर लो, हो गया। नाउ लिसन द पर्टिकुलर कंपाउंड, अब हम इसको नाम देने की शुरुआत करते हैं। अपना नाम और इसका नाम सही आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। मैंने आपको पहले बता दिया था क्लोरो आ रहा है तो पहले उसको नाम लिख दिया, थोड़ा दूर से लिखना पड़ेगा, काफी बड़ा नेम है इसका, है ना। तो यहाँ से शुरुआत कर देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा 2 क्लोरो आ जाएगा पहले, और क्लोरो के साथ नाम किसका लिखना है भाई, CH2 का भी तो नाम लिखना है, वो भी तो उसको अटैच है बेचारा, तो उसको भी आपको नाम लिखना पड़ेगा मिथिल, तो 2 क्लोरो मिथिल आ जाएगा आपका। देन आफ्टर अगर चेक करो आप तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो हाइड्रोक्सी मतलब H आ रहा है, नाइट्रो से मतलब N आ रहा है, N, मतलब यहाँ पे भी आपका मिथिल के, अगर हमने सर N को नहीं भी पकड़ा तो भी मिथिल तो आपका लास्ट में आता है। तो यहाँ पे 5 नंबर पे कौन है सर, फॉर्मिल है, इसको फॉर्मिल नाम देना है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, इसका नंबर 5 आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका फॉर्मिल। चेक कर लीजिए आपने सही किया या नहीं किया। ओके, फॉर्मिल के बाद अब चेक करो कि आपका कौन सी ब्रांच थी, दैट इज अ मिथॉक्सी, और इसको चेक करोगे तो नाइट्रोसो है, MN है, तो भाई ये तो बहुत दूर है। हाइड्रोक्सी का H आ रहा है तो सर डेफिनेटली 3 नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरह से मेंशन करना है आपको, CH2OH कंपाउंड, पहले तो हाइड्रोक्सी लिख देंगे, उसके बाद में मिथिल लिख देंगे, जैसे कि हमने क्लोरो मिथिल लिखा था वैसे हाइड्रोक्सी लिख देना है आपको, एंड दैट इज अ मिथिल कंपाउंड। इस तरह से इसका नाम आ गया हाइड्रोक्सी मिथिल। अब अगर बात करनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल देखिए आप, एन N, डाइमिथिल ब्रांचेस के फॉर्मेट में, तो गाइस इसको ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना होता है आपको, तो इसको हम लिख देंगे N, कैपिटल निकालना है आपको, N नाइट्रोजन, आपको मालूम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको पढ़ाया था मैंने कि इस तरह से नाम दिए जाते हैं इसके। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपको अगर जिनका हुआ है चैप्टर, ओके, जो अब न्यू बैच है 11th, अभी जो 12th में जो मतलब जाने वाले हैं उनका नहीं हुआ होगा,
लेकिन मैंने जो इसकी प्रीवियस पढ़ाया है इसके पहले, अगर नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हो आईपीसी नॉमेनक्लेचर। तो मैंने जीओसी में पढ़ाया आपको, ये सारा कुछ पढ़ा दिया है मैंने जीओसी में, सारे चैप्टर के आईपीसी नॉमेनक्लेचर पहले ही क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे टेक्स्ट करो, कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे n कॉमा n है, तो n कॉमा n को अटैच कौन है भाई, यहाँ पे मिथिल मिथिल कंपाउंड है, तो इसको क्या आंसर दो है, दो के लिए आपको पता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स करना था डाई, इसको लगा देंगे मिथिल डाई मिथिल, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब क्या है सर, ये एन है कौन भाई, अमीनो कंपाउंड है, पता है आपको, है ना। तो इसको ब्रांच के फॉर्मेट में लिखा तो अपने अमीनो तो लिखना जरूरी है ना, एन कॉमा एन तो लिख दिया भाई, अमीनो कौन लिखेगा, अमीनो भी लिखना है सर। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, और आपका मिथॉक्सी कंपाउंड में आपका डबल बॉन्ड, इस टाइप के भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हमको वहाँ पे वो नहीं देखना, हमको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमको नाम लिखना, तो अमीनो आ जाएगा, इसका कॉमन नेम भी यही होता है, ओके। और आईपीसी नेम में हम इसको नाइट्रोजन को अमाइन बोलते हैं, ये बात अलग है, तो हम इसको दोनों भी फॉर्मेट में नाम लिख सकते हैं। तो डाइमिथिल अमीनो आ गया। चेक करिए आगे क्या आएगा, बताइए आप लोग मुझे, ओके। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर पे मिथॉक्सी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 4 नंबर पे नाइट्रोसो कंपाउंड, ये दो ही बचे हमारे, है ना। नाइट्रोसो मीन्स एन, 5 इज अ पर्टिकुलरली फॉर्मूला, तो पहले होगा, सॉरी 6 आपका मिथॉक्सी है भी, एम पहले आता है, तो सर इसके आगे डैश करनी, मैं कंटिन्यूस नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, आपको वैसे ही लॉन्ग में लिखना है। सर हमारी बुक थोड़ी ना इतनी बड़ी है यार, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे जैसे आप लिख रहे हैं, तो नीचे से डैश करके आप लिख दोगे इसको। कैसे लिखना है आपको, अमीनो के बाद डैश करके फिर से 6 कर देना है आपको, और यहाँ पे लिखना है आपको मिथॉक्सी, है ना। यहाँ मिथॉक्सी आ जाएगा, क्योंकि सर 6 नंबर पे तो हमारा मिथॉक्सी अटैच हुआ है, और कोई तो अटैच हुआ नहीं, तो हमको उसको लिखना पड़ेगा। अब देख लो, अब बचा कौन है सर, एक ही तो बचा है अब, 4 नंबर का नाइट्रोसो कंपाउंड, इसका तो पहले से हमने मतलब नाम देख लिया था, तो नाइट्रोसो आ जाएगा, इसको नाइट्रोसो लगाना है आपको गाइस, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम सर, दैट इज अ 9 नंबर है, तो नॉन आ जाएगा। अब सर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है भाई, 8 नंबर पे डबल बॉन्ड लग रहा है आपका, तो सोच लो 8 नंबर का मेंशन करना है या नहीं करना है, भी करना है, तो 8 नंबर कर दीजिए यहाँ पे, देन ईएन कर दीजिए, ठीक है ना, वाई ईएन। अब ये तो बताओ सर, एक्सप्लेनेशन दो इसका भी। भाई ईएन इसलिए लगाना है क्योंकि आपका पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसलिए आपको इस तरह से लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे आगे आने वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, साइनाइड में, तो स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको, देख लो साइनाइड है, साइनाइड का हमें आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए हमने साइनाइड का, तो इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम नाइट्रेल होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसको हम नाइट्रेल बोलते हैं, बराबर है। इस टाइप के पर्टिकुलर कंपाउंड को हम नाइट्रेल बोला जाते हैं, एंड दैट शुड बी पर्टिकुलर कंपोनेंट जो कि आपको यूज करना है। सर एन इज नॉट ओवेल्स अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल, सुन लो, अकॉर्डिंग आईपीसी रूल, अगर आपके सेकेंडरी प्रेफिक्स में, सॉरी सफिक्स में कोई लास्ट वाला वर्ड अगर आपका, सॉरी फ्रंट वाला वर्ड अगर आपका अल्फाबेटिकली से मतलब ना सेकेंडरी प्रेफिक्स सफिक्स से ए ई आई ओ से शुरू हो रहा है, तो मोस्टली इसमें से हम चूज क्या करते हैं, मतलब इतने सारे कंपाउंड तो हमारे होते नहीं, तो ए हमारा ज्यादा आता है सफिक्स में, और ओ ज्यादा आता है, तो अगर इससे नाम शुरू हो रहा है, जैसे कि अल्डेहाइड का एल होता है, कीटोन का ओ एन ई होता है, ये सबसे ज्यादा आता है, आपका अल्कोहल का ओवेल होता है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिसमें आपका यूज होते हैं। तो ऐसे टाइम हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ए एन ई एन ई और वाई एन ई का ई होता है लास्ट वाला, वो निकाल देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो नाइट्रल है, तो क्या करोगे, लिखना तो निकालना थोड़ी ना है, इसको हम पूरी तरह लिखेंगे भाई हमारा यानी, ओके। मैं इसको थोड़ा रेड मार्क से डिनोट कर देता हूं ताकि आपका फोकस रहे, यानी लिख देंगे हम यहाँ पे पूरी तरह से, ओके। नाइट्रल कहाँ पे है सर, हमारा 1 नंबर, तो 1 नाइट्रल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर हम इसको इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ से यहाँ तो कॉमन ही होगा नाइट्रल, तो तब तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि 8 नॉन नॉन ई और स्पेस देके सर नाइट्राइल, क्योंकि 1 तो मेंशन करते नहीं है, आपने ही बोला था, बराबर है भाई, ये भी सही है आपका। अगर इसी फॉर्मेट में भी लिखा आपने तो भी सही होगा, और करके ये भी सही हो जाएगा, है ना, मतलब लास्ट वाला बोलो, बाकी तो सब सेम ही होगा, बाकी तो उसमें चेंज होना ही नहीं चाहिए, है ना। इतना भी है आपका उस फॉर्मेट में पूरा का पूरा नाम सही होगा, ओके। तो देख लीजिए गाइस, काफी बड़ा नाम था इस कंपाउंड का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो बहुत से, मतलब हम पढ़े तो केमिस्ट्री के सारे फंक्शनल ग्रुप के सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके कंसेप्ट यहाँ पे पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो नोट कर लीजिए प्लीज, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख लीजिए गाइस, ओके। ये आपको दिया है स्ट्रक्चर, आप ट्राई करिए एक बार पॉज करके वीडियो, आप इसका नाम देने की कोशिश करिए, अगर आपके
नंबरिंग से ही आ जाती है तो नाम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाम तो आपका इजीली आ सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, है ना। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पे साइनाइड है सर, ये ईस्टर कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5 लगा है। आपको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे सल्फोनिक एसिड अल्फाबेटिकल, अगर सॉरी, अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखें तो उसमें पहले सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मैं नीचे डाल दूंगा, मैंने आपको बोला है, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि अल्फाबेटिक हमारे जो प्रायोरिटी ऑर्डर का सीक्वेंस अगर किसी के पास नहीं है, किसी का लर्न नहीं है, तो प्लीज उसको लर्न करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ये उसी के बेसिस पे सॉल्व होते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज इसकी तरफ थोड़ा फोकस करिए। ओके, पॉज कर ली वीडियो, ट्राई करिए, अगर हो गया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो हो गया, सो लेट्स सी किस तरह से नंबरिंग कैसे देनी है आपको, है ना। तो एक बार देख लीजिए, आप स्टर से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे सल्फोनिक, सल्फोनिक के नीचे ईस्टर, फिर अमाइड, इस तरह का सीक्वेंस होता है। मतलब साइनेट को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिल रही ना उसको, तो 2 नंबर आ जाएगा, तो 3 नंबर थोड़ी ना उसकी तरफ जाएंगे सर, आगे तो कार्बोनिल कंपाउंड काफी बड़ी चेन भी है, तो 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, देन आफ्टर द 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर। अब आपको चाहे जहाँ पे देना है 7 यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, चलो हम सेलेक्ट, इस दोनों तरफ मिथिले तो कहीं पे भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लिया हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, अभी भी चांस है, पॉज कर दीजिए वीडियो, अब ट्राई करिए नाम, अगर नंबरिंग में कंफ्यूजन था तो, है ना। चलो पॉज कर लिया आपने वीडियो, देख लिए अब एक बार, अब बता देता हूँ मैं आपको नाम। ओके, तो ट्रैक कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम स्टर में सबसे पहले इस कंपोनेंट को लिख देते हैं, क्योंकि ये अल्किल कंपाउंड होता है। अगर आप देखो तो स्टर का जो सफिक्स होता है सेकेंडरी, वो अल्किल ओवेट होता है, मतलब अल्किल होता है। बाद में उसको स्पेस देके इस तरह से लिखते हैं सर, ओवेट लिख देते हैं बाद में ना, ये लास्ट में ये एक्चुअल सफिक्स है। लेकिन इसका नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसका बताने का मीनिंग ये होता है कि आप इसको सबसे पहले लिख दीजिए आपके आईपीसी नॉमेनक्लेचर में। तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे अल्किल को, तो अल्किल की जगह पे हमारा फोन है यहाँ पे, सर अल्किल के कंपाउंड की जगह यहाँ पे आपने यूज किया है इथिल कंपाउंड को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इथिल कंपाउंड का नाम। ठीक है, यहाँ पे इथिल आ गया आपका। देन आफ्टर वर्ड, अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबरिंग सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी। अब चेक करिए कि आपके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से नहीं। ओके, 2 पे आपको साइनाइड दिख रहा है, साइनाइड को आपको एज अ प्रेफिक्स कंसिडर करना है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी ईस्टर को दी है, तो ईस्टर का सफिक्स यूज करेंगे। बाकी के फंक्शन अगर आपके लिए जस्ट लाइक सब्सिडेंट हो चुके हैं, सब्सिडेंट को हम सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज करते हैं। साइनेट का सेकेंडरी प्रेफिक्स जो होता है वो क्या होता है, साइनो, तो साइनो हम यूज करेंगे यहाँ पे। साइनो का सी पहले आ रहा है, उसके बाद 3 और 4 5 पे अगर देखा जाए तो 3 पे आपका कौन है, सॉरी, और 3 पे आपका कौन है, दैट इज ऑक्सो, या आप उसको कीटो भी बोल सकते हो। दोनों तरह से नाम आते हैं इसके, कीटो या फिर ऑक्सो। मोस्टली एग्जाम में ऑक्सो का यूज किया जाता है, जैसे कि अल्डो को अल्डो भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी अलग नाम है, जैसे कीटो भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना कि इसको कीटो और ऑक्सो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे मोस्टली जो पूछते हैं ऑक्सो वो यूज करेंगे। तो ओ आ रहा है, तो ओ तो डेफिनेटली साइनो के बाद ही आएगा भाई। 4 के ऊपर मिथिल है, 5 के ऊपर मिथॉक्सी कंपाउंड है, 6 पे भी मिथिल है, देयर इज अ 2 मिथिल कंपाउंड, तो इनको साथ में लिखना पड़ेगा, है ना, एज अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करके। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपको मालूम है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो होते हैं, उस तरह से हम इसको यूज करके लिखेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे फिलहाल नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डैश करना जरूरी, याद रखना इथिल को कोई भी नंबर देना नहीं, इसका मीनिंग ही हो जाता है कि ये बिल्कुल ईस्टर को अटैच होगा, है ना। तो ऐसे आपको इसको नंबरिंग देना नहीं, तो इथिल लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, सर 2 नंबर पे जो साइनाइड है उसको लिख दीजिए पहले। 2 लिखना क्या है आपको, साइनो लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया ना, हम उसको साइनो बोलते हैं कॉमन नेम में। उसके बाद आपको आगे के फंक्शनल के बारे में देखिए, आप 3 नंबर पे मिथिल और ओ, है ना, MNO आता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हमें देयर इज अ 2 मिथिल कंपोनेंट है, तो इसको डाई मिथिल बोलना पड़ेगा। डाई का कोई यूज नहीं होता है अल्फाबेटिकल में, डाई इज अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, तो उसको काउंट नहीं करते हम, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अभी, 3 ऑक्सो लिखने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सर ऑक्सो आएगा या फिर मिथिल आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम लिख रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, 4 और 6 पे मिथिल आ जाएगा आपका। तो 4 कॉमा मिथिल और मिथॉक्सी, 2 नाम है आपके पास, चेक कर लीजिए एक बार, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिथिल और मिथॉक्सी होना चाहिए, तो ये METH तो सेम है सर, बाद में क्या है ऑक्सी लग रहा है और यहाँ पे वायल लग रहा है। तो ऑक्सीजन आपका पहले आता है अल्फाबेटिकल में एज कम्पेयर टू वायल,
तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मिथॉक्सी कंपाउंड को, जो कि कहाँ पे अटैच हुआ है, 5 नंबर पे अटैच हुआ है, तो उसको पहले मेंशन कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पे 5 मिथॉक्सी आ जाएगा आपका, जिसको हमको दिखाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं दिखा है आपने तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट कि आपको उसका नाम के मतलब नाम के साइड में टाइप से नहीं आएगा उसका, तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, तो उसी टाइप में आपको नाम भी लिखना है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा केयरफुली इस कंपाउंड को देखो एक बार, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 मिथॉक्सी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 मिथॉक्सी। अब रहा सवाल आपके बाकी के कंपाउंड का, मतलब बचे कौन है? ऐसा साइनाइड हो गया, ऑक्सो बचा और मिथिल बचा। तो ऑक्सो में ओ और मिथिल में एम, तो भाई एम एन ओ ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया हमारे। फिर आएगा आपका ओ, पहले तो एम को लिख दीजिए। तो एम कहाँ पे आपका? सर यहाँ पे हमें 4,6 पे आपका एम अटैच हो रहा है, तो इसको क्या लिखना है आपको? डाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंपाउंड है आपके पास। तो डाइमिथिल आ गया आपका। बाकी का तो नाम आपके लिए बहुत ईज़ी है, तो आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ट्राई करिए आप, आपको ट्राई करना बनता है, तो वैसे तो आपको आएगा नहीं, तो फिर ट्राई नहीं करोगे तो। फिर 3 नंबर पे कौन है सर हमारा? ऑक्सो आ जाएगा। देन बचा क्या है अब हमारे लॉन्गेस्ट चेन बची विथ कंटिन्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारे कंपोनेंट में। सो डोंट बी फॉरगेट दैट कि हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें मिस करना है गाइस, उसको भी लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है ना? ऐसा ही कंपोनेंट हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, बस फ़र्क इतना होगा उस कंपोनेंट में, वहाँ पे भी आपको 2 कार्बन टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। बस हम क्या करेंगे 5 नंबर पे कुछ अलग सा अटैचमेंट कर देंगे, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि उसका भी नाम कैसे लिखते हैं। हम रिंग को अटैच करेंगे, रिंग के नाम भी कैसे लिखना होता है वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना? तो वो भी जानना ज़रूरी होता है आपको कि किस टाइप में लिखना है। तो 3 ऑक्सो के बाद क्या आ जाएगा? बचा है सर हमारा डायमीथाइल हो गया, 3 ऑक्सो हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन ही बची है, फिर लॉन्गेस्ट चेन का क्या होगा? सर आपके 7 मेंबर के रिंग है, तो हेप्ट आ जाएगा। बट कंटिन्यू विद द डबल बॉन्ड, तो हेप्ट के बाद क्या लिखना है आपको? मालूम है आपको अच्छी तरह से, क्या लिखोगे आप? 5 नंबर लिखना है सर, है ना? और ये ईस्टर का ओवेट आता है, तो यहाँ पे ईएन ई लिखना है या ईएन करोगे सिर्फ? आपको सिर्फ ईएन करना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको ओवेट लगाना है। तो ओवेट तो सर ईस्टर तो हमेशा आपका टर्मिनल पोजीशन पे था, तो आप चाहो तो 1 ओवेट भी कर सकते हो इसको, है ना? तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप। आप यहाँ से थोड़ा चेंज कर भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, नहीं यहाँ से आप चीज़ को चेंज भी कर सकते हो। मतलब और करके मैं इसका और एक नाम दे देता हूँ आपको, मतलब दैट दैट शुड बी पार्टिकुलरली डिफरेंट नेम आल्सो, है ना? ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 नंबर पे अटैच हो रहा है, तो हेफ्ट अटैच हो रहा है आपका, तो आपको 5 नंबर पहले भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेफ्ट इन लिखना है आपको, इन आपका कहाँ पे अटैच है? 5 पे, तो 5 हमने पहले ही मेंशन कर दिया। अब सर ओवेट का 1 मेंशन नहीं किया तो भी चलता है, आपको मालूम है हमेशा वो टर्मिनल पे होता है। तो 5 हेफ्ट इन ओवेट आ जाएगा ना आपका, 5 हेप्टोनीट किस तरह से नाम आ जाएगा आपका कंपोनेंट का। तो ये भी आपका सही तरीका होगा, बोथ आर द राइट। बाकी का तो आपको लिखना है वैसे के वैसा ही, वो तो आपको मैंने उसमें तो कुछ बोला ही नहीं कि आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, तो भाई पूरा लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे, आधे मार्क्स थोड़ी ना लेने हैं आप लोगों को, है ना? तो पूरा ही मार्क्स लेना होगा, तो इस तरह से आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। जनरली ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ जाते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन करने के लिए, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। यार पूरे वीडियो देख लो आप, ये पूरे आईपीसी आज तो पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स आईपीसी नोमेनक्लेचर करके जाऊँगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने जाऊँगा। आज के लेक्चर